Hello everyone, welcome to Next Officer. So this is the second part of a video in which I was discussing about my self given analysis of IBPS RRB SO Scale 2 एग्जामिनेशन। तो पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था आपसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक फाइनेंशियल अवेयरनेस और रीजनिंग क्वांट, उसमें कैसे क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में बेसिकली एमएसएमई से इस बार मेरा ऑब्जर्वेशन था कि स्टैटिक जीके बहुत आया था। फाइनेंशियल अवेयरनेस में स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा आया था और करंट पार्ट बहुत कम था। स्टैटिक मतलब जो योजनाएं होती हैं, जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो कई एग्रीमेंट है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन आए थे। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन का टॉपिक बताऊं तो ऐसा है कि एक क्वेश्चन आया था एमएसएमई में, मतलब एमएसएमई से रिलेटेड एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम की क्या लिमिट होती है, अगर हम कैटेगराइज करते हैं एमएसएमई को, तो लिमिट क्या होती है। सपोज 50, अगर ग्रेटर देन 50 करोड़ है तो मीडियम है या स्मॉल है, तो ऐसा कैटेगराइजेशन लिमिट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए थे। फिर दूसरा आया था आरटीजीएस लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर तीसरा आया था पीएम सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर पीएम आवास ग्रामीण की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद फिर फटका एग्रीमेंट इंडिया का किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ है। उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड, उसको हम क्या नाम देते हैं, जिसमें कि बॉन्ड, बिल्स और गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं। उसके बाद फिर एमएसएमई की न्यू डेफिनेशन, जो लेटेस्ट डेफिनेशन पब्लिश हुई, वो किस डेट को पब्लिश हुई। उसके बाद फिर आरबीआई के अनुसार जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, वो कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद फिर डीईएफ प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद फिर पीपीएफ में मिनिमम या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एक साल में कितना हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद फिर एएसपीएएफएफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एलआरएस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसकी लिमिट कितनी होती है। उसके बाद फिर करंट रेपो रेट क्या है और करंट रेशियो क्या है, फाइनेंशियल बजट में करंट रेशियो होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर पीएम कौशल विकास योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद फिर बिटकॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि थोड़ा सरप्राइजिंग था कि कितने बिटकॉइंस, मतलब व्हाट आर द फिक्स नंबर ऑफ बिटकॉइन दैट कैन बी इशूड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद फिर एमएसएमई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। एमपीसी मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और लॉकर में कितने नॉमिनीज होते हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस में। अगर हम रीजनिंग पे आएँ तो रीजनिंग में बेसिकली इस बार 5 पजल आई थी, जिसमें कि एक लाइन पजल था। रीजनिंग में काफ़ी पजल आई थी, 5 पजल, मतलब बहुत बड़ा फ्रैक्शन पजल ही था रीजनिंग में। तो पेपर रीजनिंग का थोड़ा लेंदी और टफ था इस बार। सो रीजनिंग में एक लाइन पजल थी, एक आपकी 3 वेरिएबल की पजल थी, एक सर्कुलर टेबल की बेस पजल थी, और एक 2 वेरिएबल की पजल थी। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी के आपके 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे वर्ड अरेंजमेंट के। 5 क्वेश्चन आए थे आपके पैराग्राफ और उससे रिलेटेड आंसर्स के। उसके बाद एक मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, और 4 एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन थे। और उसके बाद अगर हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट में बेसिकली आपका परसेंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज टाइम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, और फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो क्वांट बेसिकली मोर और लेस जैसे कि बैंकिंग एग्जाम में आता है आपका, वैसे ही था, नो सच चेंज। क्वांट आपका ईजियर साइड पे था, थोड़ा सरल पेपर था, थोड़ा लेंदी नहीं था, अच्छा पेपर था। लेकिन अगर हम सारे सेक्शंस की बात करें, तो पहला मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस पिछले वाले कंपेरिजन में ईजी आया था, और स्टैटिक जीके लगभग 70 to 80% आपका स्टैटिक जीके से आया था। आपका स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लेटेस्ट गवर्नमेंट मीटिंग्स, और गवर्नमेंट के जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट जितने भी एमओयू साइन करती है, उनसे रिलेटेड आया था। तो 80% और स्टैटिक जीके था, और ईजी था पिछले बार कंपेरिजन में। फिर अगर हम बात करें आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी मॉडरेट थी, हम कह सकते हैं, जो कि आपके इडियम फ्रेजेस, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और जैसे नॉर्मल आता है आपका वैसा ही था इंग्लिश लैंग्वेज, कोई खास डेविएशन नहीं था, इट्स मॉडरेट था। उसके बाद क्वांट आपका इस बार इजी था, और क्वांट स्कोरिंग था, और लेंदी नहीं था।
रीजनिंग आपकी टफ थी, लगभग 5 आपके पजल्स आए थे, रीजनिंग लेंदी और टफ थी। उसके बाद फिर कंप्यूटर नॉलेज जो होता है, कंप्यूटर नॉलेज भी बहुत इजी था आपका, काफ़ी इजी था, हाईली स्कोरिंग, बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे। एवरेज अगर आप पढ़ें तो 35 to 37 आप आउट ऑफ 40 आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और प्रोफेशनल अवेयरनेस है वो मॉडरेट टू हार्ड आया था, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच। तो ये बेसिकली पूरा एनालिसिस है आपका IPS RRB स्केल टू IT से रिलेटेड। तो ये मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस था। और अगर आप IPS RRB SO IPS SO IT से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं, और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप फेलो एस्पिरेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।